नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज इस जन्म कुंडली का अध्ययन कईयों को ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो उनके घर की कहानी है। निसंदेह आज की ये कुंडली आपको थोड़ा दुखी करेगी, परंतु आज की ये कुंडली और इसके साथ जो बातें मेरे मन में है वो आपको बहुत कुछ बताने वाली है। तैयार हो जाइए। ये जन्म कुंडली अध्ययन अपने आप में एक कहानी है। ये जन्म कुंडली अध्ययन एक ज्ञान है और आज की इस पीढ़ी को बहुत कुछ बताने और समझाने के लिए भी है। ये जन्म कुंडली एक मां की है। बहुत सी माताएं इस जन्म कुंडली को देख रही होंगी। हो सकता है आपको ऐसा प्रतीत हो कि कमोबेश मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जन्म तारीख नोट कर लीजिए, 22 मई 1976 1976 और जन्म समय ठीक रात्रि 10 बजे, हिसार, हरियाणा। शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में इन्होंने जन्म लिया। मनुष्यगण की है, ये कुंभ राशि है इनकी, ये वायु तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। इनके बेटे की कुंडली कुछ दिन पूर्व मैंने फोन के माध्यम से देखी थी और अब ये अपनी जन्म कुंडली का मुझसे वीडियो बनवा रही हैं। संपन्न है, ठीक ठाक घर में है। सबसे पहली बात इनकी यही है, इन्होंने मुझे बताया था, शास्त्री जी मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूं, बस सामान्य जानकारी है, मैं आपके कार्यक्रम को देखती हूं, उसको समझती हूं। हर घर में संतान की चाह होती है और जहां थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हों वहां कन्या संतति हो भी जाए तो पुत्र संतति की चाह होती है। वैसे मैं बता दूं कि इसमें कम पढ़ा लिखा होना और ज्यादा पढ़ा लिखा होने का कोई मतलब नहीं है। हर घर में दोनों की ही चाह होनी चाहिए, कन्या की भी और पुत्र की भी। बहुत विलंबित संतति इनको प्राप्त हुई, विलंब से। क्यों, वो कारण दिखाई पड़ जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब विलंबित संतति हुई तो उस संतति को प्राप्त करने के लिए काफी जो भी इनसे बन पड़ा, एक ग्रामीण परिवेश में रह रही महिला के द्वारा जो भी बताया गया, समझाया गया, क्योंकि एक ऐसी महिला पर उंगली सबसे ज्यादा महिला पर ही उठती है। डेट ऑफ बर्थ तो आप देख ही रहे होंगे 1976, तो जो भी कम दिक्कत हो तो उंगली तो इन्हीं पर उठनी थी, तो उठी। जितना इनसे बन पाया, जो भी भगवान की मिन्नतें करते बनी इन्होंने की। इनका अपना जो इनके अगर जबान से समझें तो इन्होंने हर वो कर्म किया जिससे इनको संतति प्राप्त हो। हर दरवाजा इन्होंने भगवान का खटखटाया, हर जगह वो गई, जहां जिसने कहा वो किया, हर उपाय किया और अंततोगत्वा इनको सफलता मिली। इनको वर्तमान समय में इनका 22 साल का एक लड़का भी है। जैसा मैंने कहा पिछले दिन, उस लड़के की मैंने जन्म कुंडली देखी थी, उसको वर्तमान समय में राहु की दशा चल रही है और ये दुखी है। उस लड़के की मां दुखी है, ये माता की कुंडली है, बहुत दुखी है। इतना दुखी है कि इनको ऐसा लगता है कि दुख अब मेरा कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इनका बच्चा, इनका बेटा जो बहुत मिन्नतों के बाद इनको प्राप्त हुआ, अब तो मारता भी है। पहले तो गाली ही देता था। पहले जब गाली देता था तो वही बर्दाश्त नहीं हो पाता, अब तो मार भी देता है, हाथ भी उठा देता है। इनको इनकी बड़ी इनका एक शौक था कि इनका बच्चा कम से कम बाकी लोगों की तरह न हो, बहुत ज्यादा गलत संगति में न पड़े, बुरी लतों को वो न माने, वो पढ़ा लिखा हो। मैं भले कम पढ़ी लिखी हूं, परंतु मेरा बेटा पढ़ लिख जाए। बस इन्होंने उसी के लिए तो काम किया, थोड़ा सा उसके ऊपर दबाव डाला, उसको सही संस्कार देने का प्रयत्न किया और अब इनका बेटा इनका शत्रु है, घोर शत्रु। वो इनको देखना नहीं चाहता।
ये कहती हैं कि मैं अभी मर जाऊं तो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो बहुत खुश होगा। निसंदेह जैसा मैंने कहा था, ये दुखी करने वाली बातें हैं। हो सकता है आपके घर में भी ऐसा हो रहा हो, आपका बेटा या आपकी बेटी, दोनों, आजकल दोनों ही कर रहे हैं, आपकी बातों को ऐसे काट देते होंगे जैसे आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह माताओं के साथ थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। अगर मैं अपने ज्योतिषीय अध्ययन या अनुभव या लोगों से मिलने के बाद जो अनुभव करता हूं, मैं हमेशा कहा करता हूं कि घर में गृह राजनीति होनी चाहिए। राजनीति बड़ा अद्भुत शब्द है। राजनीति ये घर में भी होना चाहिए। गृह राजनीति, गृह राजनीति कैसे होना चाहिए? अगर माता और पिता की मैं बात करूं तो माता को प्रथम दर्जा प्राप्त है, प्रथम गुरु का अधिकार प्राप्त है, और गुरु और शिष्य के बीच बहुत ज्यादा मित्रवत संबंध नहीं होना चाहिए। अगर गुरु और शिष्य मित्रवत संबंध में आ जाएं तो फिर शिक्षा की हानि हो जाएगी। पिता अपने बच्चे का मित्र बन सकता है, उसे प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त नहीं है, वो दूसरे नंबर पर आता है। इन्होंने वही किया। वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनको जो ज्ञान था, अनुभव था अपने माता पिता से जो इन्होंने प्राप्त किया था, वही अपने बच्चे पर इन्होंने अप्लाई किया। ये यही तो चाहती थी कि इनका बेटा कम से कम गलत संगति, नशे इत्यादि की लतों से दूर रहे। तो उसके लिए अनुशासन चाहिए होता है, वो अनुशासन इन्होंने किया। इनका कहना है कि मैं समझ नहीं पाई कि पति का साथ मिला या नहीं। आज मेरा बेटा पति के साथ हो जाता है, पति उसके साथ हो जाते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। अब मैं सबकी दुश्मन बन चुकी हूं। मैंने क्या गलती की? आइए पहले इनकी कुंडली को 2 मिनट में हम समझें, क्योंकि कुंडली बहुत समझाने वाली है नहीं, आप एक बार में समझ जाएंगे। केंद्र खाली है। ये होते हैं लग्नपति देवगुरु बृहस्पति, जाकर के कुंडली के पंचम में बैठे हैं। पंचम पति बनते हैं मंगल, नीच का होकर के जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे। जरा देखिए इनके स्वास्थ्य की बात करूं तो अभी मुझे याद आ गया, मंगल और शनि को देख करके इनकी स्वास्थ्य में काफी परेशानी है। बीते दिनों एक आध ऑपरेशन भी इनके हुए हैं। इन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं की। कमाल की बात है कि मैंने आज तक अपने अनुभव में यही देखा कि जब भी किसी स्त्री की कुंडली का मैं अध्ययन करता हूं, वो दुनिया भर के सारे सवाल पूछ जाती है। थोड़ा माँ के लिए मेरे बता दीजिए, थोड़ा मेरे भाई के लिए बता दीजिए, थोड़ा मेरे बेटे के लिए, थोड़ा मेरे पति के लिए, सबके लिए बता दीजिए। अपने लिए भी कुछ जानना है। आप अपनी कुंडली दिखा रही हैं, अपने लिए क्या जानना चाहती हैं? नहीं, ये लोग ठीक रहेंगे तो मैं ठीक ही रहूंगी, यही कहती है हर स्त्री। ये भूल ही जाती हैं अपने बारे में बताना कि मैं भी दुख में हूं, कष्ट में हूं। ये तो बस इसी बात से दुखी हैं कि इनका बेटा इनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, और पति भी अब उसी के साथ चले जाते हैं। तो अब ये बड़ा चोट करता है कि क्या मैंने कोई गलती की? क्या अपने बेटे को अनुशासन सिखाना, उसको अनुशासन में रखना, यह पाप था? संतान पति का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि में बैठना, यहां बड़ा सरल तरीके से पहले यह जानिए कि इनको विलंबित संतति क्यों हुई। यह है जन्म कुंडली का पंचम भाव। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, ये लग्नपति बनकर के बैठे हैं। गुरु लग्नेश जहां बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, तो लग्नेश का जाकर के पंचम में बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग। गौर करिएगा, एक महिला है जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु उसकी चाहत है कि उसका बेटा बहुत अच्छा पढ़ लिख जाए। ये गुरु करा रहे हैं, लेकिन ये गुरु स्वयं केतु के साथ बैठे हुए हैं। जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति नीच राशि में बैठा है। और कमाल की बात आपको बता दूं कि कमोबेश ये गुरु नौमांस में भी पीड़ित है, क्योंकि नौमांस में वो तुला राशि में शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठे हैं। अब ये गुरु संतान भाव में बैठे, तो ये कौन है? तो संतान के कारक है। संतान का स्वामी कौन है? तो वो मंगल नीच राशि में। तो संतान पति का नीच राशि में बैठना, संतान कारक संतान भाव में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए। भाव, भावपति, भाव कारक तीनों पीड़ित हुआ। तीनों पीड़ित हुआ, फलस्वरूप संतान सुख मिलना ही नहीं था। लेकिन मैंने अपने कार्यक्रमों में सदैव इस बात का जिक्र किया है कि अगर धनुलग्न की कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली इत्यादि है, तो वहां पर गुरु पंचम में बैठकर के भी ऐसा भावनाश नहीं करेंगे जहां संतान सुखी ना हो। यहां संतान तो दिया तो जलाया, लेकिन दिया तले इतना ज्यादा अंधेरा कर दिया कि वहां कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब इस भाव पर अगर आप नजर डालें तो आपको किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं दिखाई पड़ेगी। राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। ये एक बार भी अपने पति का दोष इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ये जरूर कहा कि पति भी अब साथ नहीं देते हैं। पुरुष ऐसा ही होता है, वक्त के साथ वो बदलना जानता है। महिलाएं भावनात्मक रूप से काम करती हैं और पुरुष विवेक से काम करता है, वो बदल जाता है। बदल गया।
सप्तम भाव का मालिक जाकर के षष्ठ में बैठा है, इनके साथ पति का कोई बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार नहीं है। अच्छा, ये मनुष्य गण की है, ये बात भी आप लोग नोट करके रखिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इन्होंने दुर्व्यवहार किया होगा, इन्होंने सिर्फ अनुशासन किया होगा। धनु लग्न की इनकी कुंडली और कुंभ राशि है, वायु तत्व अग्नि तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि, इनकी सिर्फ चाहत होगी, क्योंकि ये देखा जाए तो अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ लग्न है, बड़ी श्रेष्ठ राशि है, तो इनकी चाहत होगी, परिवेश को जो देखती होंगी उस परिवेश से अपने बच्चे को बचाना चाहती होंगी। एक तो पहले बहुत विलंब से मिला, और जब इतने विलंब से मिला तो उनकी बस इतनी ही चाहत रही होगी कि वो सही दिशा में सही राह पर जाए। जैसा मैंने बताया, इनके बेटे को वर्तमान समय में राहु की दशा चल रही है, पढ़ाई लिखाई की तो बात ही नहीं करनी है, वो तो कब का खत्म हो चुका है। अच्छा, गौर करिए, यह जन्म कुंडली का पंचम भाव संतान भाव और संतान की शिक्षा, उसके स्वामी सूर्य जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, और कमोबेश ऐसी स्थिति में नहीं है कि बच्चे की शिक्षा की हम बहुत अच्छी ज्यादा चर्चा करें। वर्तमान समय में इनको केतु की दशा और राहु का अंतर चल रहा है। राशि इनकी कुंभ है, चल रही है 7.5, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा के मद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित राहु की दृष्टि से दृष्ट मानसिक अशांति और परेशानी को देने के लिए यह पर्याप्त है अपने आप में। स्वास्थ्य के बारे में आपने जान ही लिया। जन्म कुंडली का अष्टम इनके शनि मंगल की युति है, शनि मंगल की युति 6 कमाल का लाइन इन्होंने बोला था, इस लाइन को तो जरूर नोट करिए, इस लाइन को नोट करिए। ये लाइन सुनने के बाद लगा था कि सीने को चीर देगा। इसे सुनिए, कई बार इच्छा हुई कि आत्महत्या कर लूं, फिर सोचती हूं कि बेटे को देख नहीं पाऊंगी दोबारा, इस डर से नहीं करती हूं। इच्छा हुई ये कर लूं, लेकिन फिर उसको देख नहीं पाऊंगी, हिम्मत ही नहीं हुई। यानी ये वही बात है कि काटा जा रहा है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है, बेटा काटते हुए तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? थक तो नहीं गए तुम? थकना मत बेटा, प्रेम से काटो। ये एक हृदय विदारक स्थिति थी और एक ऐसा प्रश्न। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? देखिए, जन्म कुंडली अध्ययन की यहां कोई विशेष बात नहीं है, यहां समझना है। आज के इस परिवेश में हर घर में यह स्थिति है, हर घर में। मैं किसी एक घर की बात नहीं कह रहा हूं। मां बाप यही तो चाहते हैं कि बच्चे को सही दिशा में वो ले जाने का प्रयत्न भी करते हैं। अब इनकी कुंडली की जो स्थिति है, केतु की इनको दशा चल रही है, कुंभ राशि, मानसिक अशांति और परेशानी, तो इनको देखना ही देखना है। इससे मुक्ति तो अभी फिलहाल मिलने वाली नहीं है। लग्नपति पंचम में है। मैं आपको अब सीधे इनकी कुंडली के, अब चूंकि बहुत ज्यादा कुंडली विश्लेषण यहां है नहीं, क्यों ये प्रश्न ही नहीं पूछती, तो जब प्रश्न पूछे नहीं तो जवाब किस चीज का दूं? प्रश्न हो तो जवाब दूं। इनका तो दुख ही यही है कि बच्चा बस सही राह पर हो। ये दुख खत्म तो इनको अपना दुख बहुत छोटा लगता है, हर दुख को ये भूल जाएंगी। इनको अपने दुख से कोई लेना देना ही नहीं, तो फिर किस चीज का जवाब दूं? फिर भी देखिए, मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया था बहुत पहले। अगर आप मेरे सवाल जब आपके जवाब हमारे कार्यक्रम को देखा हो, तो मैंने एक प्रश्न उठाया था और उस प्रश्न का जवाब दिया था कि पुत्र संतति की बात हर जगह कही क्यों गई है? क्यों चाहिए पुत्र संतति? क्यों जरूरी है पुत्र संतति? क्या पुत्र संतति के बिना मोक्ष संभव नहीं है? मैंने जवाब दिया था, ना, असंभव है। पुत्र संतति ही मोक्ष दे सकता है। और क्यों? क्योंकि कन्या मोह है। पुत्र संतति ही ये कर सकती है जहां आपके मोह का भंग करे। आप अपने लग्न को समझिए, ये धनु लग्न गुरु से संबंधित लग्न है। लग्नपति का जाकर के पंचम में बैठना, गुरु का जाकर के पंचम में बैठना, पूर्व जन्म में भी कहीं ना कहीं आपके पास आध्यात्म की स्थिति रही होगी। गुरु पंचम में जाकर के जो बैठे हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है पंचमस्त गुरु हो, तो ऐसे लोगों पर देवताओं का, ऋषियों का, सबका आशीर्वाद होता है। तो आशीर्वाद है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आशीर्वाद नहीं है। देखिए, हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ निकल करके आता है। अगर अपनी परिस्थिति को जरा आप देखें तो आपने क्या एक हृदय विदारक लाइन बोला कि मरना तो चाहती हूं, फिर डरती हूं कि देख नहीं पाऊंगी। तो ये माया, ये मोह, क्या लगता है शास्त्री जी से बाहर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी उसी दलदल में हूं, हम सभी उसी दलदल में हैं। पर प्रकृति ने परिस्थिति उत्पन्न करना शुरू कर दिया है आपके लिए। सोच के देखिए, कुछ तो ऐसा इस कुंडली की विशेषता है, और मैं मान करके चलता हूं वो विशेषता यही है। केतु जहां भी बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस ग्रह के बल को 5 गुना अधिक कर देते हैं। किया तो आपके अंतर मन को ये झकझोर रहे हैं।
पंचम पति जाकर के अष्टम में बैठे हैं, आध्यात्म की ओर बढ़िए। यह आसान नहीं होगा, एक स्त्री के लिए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एक कमाल की बात याद रखिएगा, सनातन धर्म की स्थिति को अगर आप एक बार गौर से देखें तो सनातन धर्म ने स्त्रियों को बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की बात नहीं कही है। आज के इस परिवेश में देखें तो स्त्रियां ही ज्यादा करती हैं, परंतु सनातन धर्म ने कभी नहीं कहा। उसने सदैव पुरुषों को कहा, क्योंकि उसने सदैव पाया कि पुरुष बेहद कमजोर है धर्म के मामले में। वो न तो अडिग है, न उसकी साधना इतनी मजबूत है कि वो कुछ टिक के कर सकता है, लेकिन एक स्त्री बेहद आसानी से कर भी सकती है और उस परम तत्व को पा भी सकती है। लेकिन अगर वो उस परम तत्व को पाले तो इस सृष्टि का संचालन बंद हो जाएगा। इस सृष्टि को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत स्त्रियों का है। आपको प्रकृति ने शायद अपने आप से जोड़ने की तैयारी कर ली है, और ये उसी का उसकी पहली कड़ी है। मैंने बताया था कि पुत्र इसलिए आवश्यक है कि जब सौदा होता है तो उस समय भी प्राण बाकी रहता है, यहां मस्तिष्क ब्रह्मांड में बचा रहता है, वो देखता रहता है ये मेरा बेटा है, ये बहुत दुखी होगा। और उस समय जो जलाने वाले, सौदाह कराने वाले होते हैं, वो सिखाते हैं मारिए। जिस बांस पर टांग कर अर्थी ली जाती है उसी में से तोड़ के निकाल देते हैं, अलग से भी निकाल कर दे देते हैं, कहते हैं जो बचा हुआ है इसको मार के सर को फोड़िए। यानी कहीं अगर कुछ बाकी रह गया है आपके अंदर, वो माया बाकी रह गई है, तो उस माया का बंधन तोड़ना। स्त्री में ममत्व है, मोह है, माया है, वो इतनी जल्दी इस मोह के बंधन को नहीं तोड़ने देती, इसलिए पुत्र आवश्यक है। निसंदेह आज के इस परिवेश में तो मैं कई कुंडलियां, कई मां बाप से मिला हुआ हूं, जहां लड़की ने उनका जीना हराम कर दिया है, लड़कों से ज्यादा तबाह करके रखा है। लेकिन अगर आप रेशियो निकाल करके देखें तो लड़कों का पलड़ा भारी है तबाह करने में, अभी लड़कियां पीछे हैं, अभी धीरे धीरे आ रही हैं, कंधे से कंधा वो भी मिला लेंगी जल्दी ही। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने लड़के की आपकी कुंडली देखी हुई है, उसका वक्त अभी ठीक नहीं है, और आपका भी वक्त केतु की दशा आपको चल रही है, मानसिक रूप से अशांत, या तो फिर यही समय है मोक्ष का। जीते जी मोक्ष, मरने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता, जीते जी मिल सकता है। मरने के बाद जिस मोक्ष के इंतजार में हम मरते हैं वहां तो कुछ नहीं मिलता, वहां तो निरा अंधकार, और फिर इस अंधकार के बाद गर्भ में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये चक्र चलता रहेगा। जीते जी मोक्ष मिल सकता है। प्रकृति ने यहां पर आपको मार्ग देना शुरू कर दिया है। वर्तमान ग्रह स्थितियों को देखें तो केतु में राहु का अंतर चल रहा है, इसलिए इतनी ज्यादा पीड़ा में है, इतना ज्यादा आपका मन भ्रमित है। याद रखिएगा, किसी भी समस्या का समाधान आत्मदाह या आत्महत्या नहीं है, और आप समस्या अगर इसको मानती हैं तब। मैंने इस कुंडली को जब सामने आपके रखा तो आपको पता नहीं होगा कि मैं चूंकि मिलता हूं बहुत से लोगों से, तो इस तरह की समस्या, इससे भी ज्यादा समस्या में लोग जूझ रहे हैं। आपके बच्चे की जो स्थिति है, उसकी गलत आदत, खान पान, ये हर दिन आपको दुखी कर रहा होगा, बहुत ज्यादा दुखी। लेकिन इस सब से बचने का एकमात्र तरीका है परमात्मा की शरणागति में आ जाना। आप विश्वास रखिए, मैं आपको किमद्रुम की शांति नहीं बताऊंगा, जरूरत ही नहीं, अब जरूरत नहीं है। मैं किमद्रुम की शांति नहीं कराना चाहता आपके, मैं चाहता हूं कि अब आप अपने मन को शांत करके परमात्मा की शरण में लाने का प्रयत्न करिए। आसान नहीं होगा, जहां बेटा अभी 22 साल का है, उसकी शादी नहीं हुई है, परिवार को देखना है। आपको भी पता है कि अगर आप हट जाती हैं तो आप, एक होता है कि 4 खंभों पर घर टिका हुआ है, चारों खंभा स्त्री बन जाती है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर से बने घर को घर नहीं, गृहिणी को घर कहते हैं। भोलेनाथ की शरण में आइए, भोलेनाथ की आराधना करिए। आपकी कुंडली में इष्ट की अपनी एक विशेष ही कृपा है, उनकी शरण में आइए, हनुमान जी की शरण में आइए, उनसे प्रार्थना करिए। वो क्या सोच रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे। अगर ये दिन वो आपको दिखा रहे हैं तो वो निसंदेह आप के लिए ठीक ही कर रहे होंगे, वो आपको ठीक कर रहे हैं। ये कुंडली आपको सही मार्ग की ओर ले जा रही है। बहुत अधिक उम्र भी आपकी नहीं हो गई है कि आप बिल्कुल वृद्धावस्था में, अंतिम समय में आ गई हैं कि मैं आपको मोक्ष की बात सिखा रहा हूं, आध्यात्म की बात सिखा रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इन चीजों से बाहर निकल करके सिर्फ परमात्मा की शरण में आइए। ये कुंडली यही आपसे चाहती है। अगर आप अपने दुखों को भुला सकती हैं, भुला करके, और फिर भी इतना ज्यादा इस बच्चे के बारे में सोच सकती हैं, तो सोच के देखिए कि उस परम पिता की बात, स्थिति को, जो हर दिन अपने बच्चों को इस तरह से परेशान देखता है,
ये प्रकृति कितना दुखी होती होगी जब उसका कोई बच्चा दुखी होता होगा, जब आपके जैसा कोई बच्चा दुखी हो रहा होगा। इस प्रकृति को भी तो दुख होता होगा। उसकी शरण में आइए, बाकी कुछ नहीं। रोज एक सदगुरु पकड़िए, आपकी कुंडली में गुरु की कृपा है, सदगुरु पकड़िए। कोई भी, जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े ताम झाम वाला व्यक्ति हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो शास्त्री जी जैसा यूट्यूब पर आने वाला व्यक्ति या टीवी पर आने वाला व्यक्ति हो, जरूरी ही नहीं है। वो हो सकता है एक आम आदमी हो जो परिवार के साथ, बच्चों के साथ अपने दिनचर्या में बहुत परेशान हो, कल का खाना कैसे चलेगा वो ये सोच रहा हो, ऐसा कोई गुरु मिल जाएगा। गुरु ऐसे ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत चमक दमक वाले होंगे। गुरु की तलाश करिए, आपको बहुत शीघ्र गुरु मिल जाएंगे। केतु की जो दशा चल रही है वो कुछ न कुछ आपको सिखाना चाहती है और जीते जी ही मोक्ष संभव है। प्रयास शुरू करिए, रास्ता मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि यहां कोई प्रश्न ही नहीं है और इतना बड़ा प्रश्न ये कुंडली छोड़ रही है आपके लिए, जवाब आप ही दे दीजिए। तो आप सबके सम्मुख ये कुंडली है, देखिए इस कुंडली को और देखिए अपने घर को, और वो युवक देखें अपने आप को, वो क्या दे रहे हैं। और मुझे इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।